से पहले उन्होंने भी मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि मैंने सिंधी कैलकुलेटर बनाया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो बिग अचीवमेंट थी वो ये थी कि जब मैंने बनाया, ये सिर्फ मेरा एक आइडिया था, जब मैंने प्रैक्टिकल किया लोगों ने पसंद किया, खुश भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। और एक टीचर के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे मेरे भतीजे कज़न्स इसे यूज़ भी कर रहे हैं। तो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी वजह से सोसाइटी में एक गुड मैसेज गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि बहुत सारे इदारों में गई, तो वहाँ पे मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए, वाओ दैट्स ग्रेट। तो उन्होंने कहा कि इफ़ शी कैन व्हाई नॉट अस। तो मेरे अपने क्लासमेट्स ने दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेज में जो है कैलकुलेटर बना डाला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर सिंध के इलाके का एक बच्चे ने वेदर ऐप को सिंधी लैंग्वेज में बना लिया कि अगर जो सिंध के लोग हैं वो वेदर ऐप से किस तरीके से अपनी लैंग्वेज से फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे जो है स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते, वो सारी खुशी एक तरफ और ये वाली खुशी एक तरफ कि मेरी वजह से बच्चे एक अच्छी चीज़ की तरफ आए। और उन्होंने दोबारा रिक्रिएट भी किया सिंधी कैलकुलेटर और मुझसे पूछा देखिए ये कैसा है, इसमें और मैं क्या चेंजेस करूं, इसमें और क्या चीज़ें करूं। फिर मैं देखा यार लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक था। फिर मैंने इसे जो है साइंटिफिक कर दिया ताकि साइन थीटा कोस थीटा ये सारे क्वेश्चंस भी जो है सिंधी लैंग्वेज में सॉल्व कर सके। तो अगर आप सब यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं sindhicalculator.com। ये एक एज अ वेबसाइट है जो कि ओपन हो जाएगी। और जैसे कि इन्होंने मेरा नाम बताया मारोस टेक्नोलॉजी वाली, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को हंसी भी आ रही हो कि ये क्या भाई टेक्नोलॉजी वाली। आई नो दैट मारोस एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, बट टेक्नोलॉजी वाली साथ आ गया। तो ये इसीलिए कि मैं अपने गोल पर फोकस कर सकूं। जब आप लोगों ने मेरा नाम सुना तो आप लोगों को कुछ ही सेकंड्स में पता चल गया कि ये जो बच्ची है इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। शायद इसे टेक्नोलॉजी से इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपने नाम के साथ टेक्नोलॉजी वाली लगा दिया, ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज का जो हमारा मौजू है, आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मोबाइल फ़ोन, स्क्रॉलिंग, स्क्रीन वॉचिंग इससे रिलेटेड है। स्क्रॉलिंग ने किया, स्क्रीन का कह दी, अब आज़ादी कैसे हासिल करें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि आज की जनरेशन में हम लोग स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारी आदत बन चुकी है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन जो है वो कैसे बीत जाता है। हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे ख्वाब जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और हमारी ज़्यादातर एनर्जी, हमारा वक्त, तवज्जो सब कुछ गायब हो जाता है। तो हम सबको ये भी पता है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन स्क्रॉलिंग के क्या क्या नुकसानात हैं जो मैंने देखा, रिसर्च की, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। तो वो सारे नुकसानात आज हम इस बोर्ड पे भी लिखेंगे ताकि हमें वक्त के साथ साथ पता चले कि अच्छा इतने सारे नुकसानात और हम तो इससे इतना सा फ़ायदा ले रहे हैं। इट मीन्स कि हम फ़ायदे बहुत कम ले रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है फ़ायदे से ज़्यादा हासिल करना है और नुकसान कम से कम। जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है, राइटिंग तो मेरी अच्छी रही है बट चले, मेंटल हार्म, यानी हमारा जो दिमाग की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। किस तरीके से, जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत आम बन गया है और वो मोबाइल को यूज़ करने की वजह से भी आता है। अब आजकल के दौर में जो लॉन्ग वीडियोस है उनका रुझान कम हो गया, शॉर्ट वीडियोस का रुझान आ गया और उन शॉर्ट वीडियोस को हम देखते हैं और कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत हैवी किस्म की वीडियो होती हैं और हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, हासिल भी होती हैं, लेकिन हमसे लॉन्ग वीडियोस देखी नहीं जाती क्योंकि हम रील्स जो देखते हैं इंस्टा में वो तकरीबन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, ज़्यादा 20 सेकेंड्स इतनी होती है। ठीक है,
अब आप सब सोचेंगे कि हम जो ये स्क्रीन्स को जो स्क्रॉल करते हैं, रील्स को, इससे कैसे नुकसान हो सकता है हमें? जी हाँ, वो इस तरीके से कि हमारे बॉडी में जो है एक सिस्टम होता है, रिवार्ड सिस्टम, वो अफेक्ट होता है। यानी जब हम एक रील देखते हैं छोटी सी, ठीक है, उसमें हमें कोई भी फनी होती है, हम हंसते हैं, मीम्स देखते हैं, फिर हम स्क्रॉल करते हैं, फिर हम स्क्रॉल करते जाते हैं। कभी आप लोगों ने ये चीज नोट की है, किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं बस ये वाली जो रील है ना ये लास्ट है, और खुद ब खुद वो स्क्रॉल कर देता है, फिर बोलते हैं ओके ये फिर लास्ट है, फिर वो स्क्रॉल कर देता है। किस किस के साथ ऐसे होता है? मेरे साथ तो होता है। मैं सोचती हूँ अभी मैं करूंगी, बस ये रील आखिरी, और आई डोंट नो कि किस तरह मेरी फिंगर करती है स्क्रॉल, और फिर हम कहती है अब ये लास्ट है, फिर उसके बाद मैं स्टडी करूंगी। मतलब ये हमें लगता है ना कि हमें जो मोबाइल है हम उसके कैदी बन गए। क्या हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है? अगर हम इस चीज को सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हम करना चाह रहे हैं असल में हम वो कर ही नहीं पा रहे। हम मोबाइल को छोड़ना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं बस यार 1 घंटे से बैठा हूँ रील्स देख रही हूँ, बस करूँ, कल मेरा टेस्ट है उसकी तैयारी करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा होता। वो इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड वक्त के साथ साथ इस चीज का आदी हो जाता है कि मैंने जो है 10, 15 या 20 सेकेंड्स के अंदर जो है मुझे खुश होना है। सही जो रिवार्ड सिस्टम है, यानी कि एक आर्जी खुशी, मीन्स कि आपको थोड़ी देर में खुश होना है, आर्जी मजा चाहिए बस, ठीक है। इसलिए जब हम कोई लॉन्ग वीडियो भी आज देखते हैं ना तो हमें दिल नहीं चाहता, हम स्किप कर देते हैं, आगे करते हैं 20 सेकेंड्स आगे करो, बोरियत हो रही है। हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, बुक्स खोलते हैं, पढ़ाई पे दिल नहीं लगता, कुछ सेकंड्स बीतते हैं या कुछ मिनट्स बीतते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है, क्योंकि हम रील्स देख देख के स्क्रॉलिंग कर करके हमारा माइंड, जो हमारा रिवार्ड सिस्टम है, वो इतना अफेक्ट हो जाता है कि हमें हर चीज बोरियत लगती है कि हम जो है स्क्रीन्स को स्क्रॉल करें, शॉर्ट वीडियोस हम लोग जो है वो देखें। और इसी तरीके से हम जब इबादत के लिए भी जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो हमारा जहन और हमारा दिल जगह पे नहीं होता है। हम फिजिकली नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा दिल कहीं और होता है, ख्यालों में होता है, हम सोच रहे होते हैं, या वो दोस्त ने रील्स भेजी थी जल्दी से देख लूँ, नहीं देखूंगा तो फिर नाराज हो जाएगा मेरा दोस्त। इसी तरह होता है, चीजें होती है, अभी ये करना है, अभी गेम खेलना है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं हम भूल जाते हैं कितनी रकातें पढ़ी हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहा था मैं, ये जोर की थी असर की थी, कौन सी रकात पे बंदा भूल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बंदा नहीं रहता है ना। इससे ये होता है इंसान की जब दिमागी हालत जो है वो खराब होने लगती है, वो सही काम नहीं कर पाता, तो उसका तवज्जो यानी फोकस जो है वो कम हो जाता है, और जो डीप थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है। ये हमारी याददाश्त भी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, हमें याद ही नहीं रहता क्या करना था। तो जिस तरीके से हम स्कूल जाते पता चलता है हमें, ओ आज तो टेस्ट था, मुझे याद ही नहीं रहा। ये हमें वक्त के साथ साथ हमें इतना ज्यादा हमारी तवज्जो फोकस को कम कर रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम छोटी छोटी चीज देखते हैं, वैसी रील्स देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं, मीम्स देखते हैं, खुश हो जाते हैं। इतने हम लोग जो है वो इस चीज के आदी हो चुके हैं। इसलिए मेंटल हार्म फर्स्ट नंबर पर, फिर हम सेकेंड वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आखिर में भी पूछ सकते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेट हो, या आप बताना चाहें कि हाँ हमें ये वाली प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, या कोई आप अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करना चाहें, क्योंकि ये कोई भी एक टिपिकल कन्वर्सेशन नहीं होने वाली कि हम बस बैठे मैं बोलती रहूँ आप लोग सुनते रहें। वी ऑल आर हम फ्रेंड्स, हम लोग एक जनरेशन के हैं, ठीक है, और हम लोगों ने ये मसला है, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे कि इसके हम हल कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है इसके, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम, बचपन से सुनते आए हैं कि जनाब वक्त की कदर करिए वरना वक्त आपकी कदर नहीं करेगा और आपको अपने पैरों के तले रोन के चला जाएगा। क्या हम लोग हकीकत में अपने वक्त की कदर कर रहे हैं? और रील्स देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। और हमारे रिलीजन, हमारे मज़हब इस्लाम भी कहता है कि जो चीज़ वक्त ज़ाया करना गुनाह है, यानी फालतू कामों में जो आप करते हैं वो गुनाह है, तो क्या रील्स देखना भी
सोचने की बात है। अगर कोई हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं भी तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हम अपना ज़्यादातर टाइम उन चीज़ों में गुजार रहे हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमें कुछ चीज़ हासिल नहीं हो रही, यानी कि हमारी नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा, ना ही हमारे किरदार में कुछ इजाफा हो रहा है कि हमारा किरदार मजबूत हो रहा है, या फिर हमारी नेकियों में इजाफा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो हमें अपना वक्त जो है उन चीज़ों में लगाना चाहिए जिससे हमें कुछ चीज़ें हासिल हो, हमारी इल्म बढ़े। ठीक है, ओके, टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन हम इसे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस से हमें स्ट्रेस भी मिलता है। ठीक है, हम कंपैरिजन वगैरह भी करने लग जाते हैं जब हम एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी को देखते हैं कि भाई ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार है, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस वजह से इंसान जो है मेंटल स्ट्रेस में भी चला जाता है और फिर अपने आप को कंपेयर भी करने लग जाता है। बहुत सारे इसके नुकसानात हैं कि हमारे रिश्तों में जो है वो दूरी आ जाती है और आजकल ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो इन सब का सलूशन मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर करके बताऊंगी कि हम लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है एंड कंसंट्रेशन इन आवर लाइफ। हमें अपने गोल्स को क्लियर करना है। ठीक है, गोल्स को हम क्लियर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, हमने उस पर फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, हमने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, कि हमने क्या करना है, हमारे जो गोल्स है हमने रोज़ाना उसको कुछ मिनट्स देने हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी ट्राई करना है कि हम थोड़ी देर खामोशी में बैठें और सोचें, डीप थिंकिंग करें, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, किताबें पढ़ें, चीज़ें देखें। इससे हमारी चीज़ों में फोकस भी आएगा और जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना चाहिए। तो हर चीज़ करनी है ज़िंदगी में, काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, गोल्स भी हैं, जॉब भी है। तो इन चीज़ों को हम करके इन जो स्क्रॉलिंग हम करते हैं और ये जितने सारे नुकसानात हैं तो इनसे फिर हम जो है निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। शुक्रिया।